हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पे। और उसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अम्मी। तो आम लेके आए थे सब्ज़ी के लिए, लेकिन ये ना एक तो चटनी बना दी, एक मैंने इसमें डाल दिया। तो वो सब्ज़ी के लिए रहे नहीं, क्योंकि आधे किलो में 4-5 आम आए थे। मैंने सोचा गुड़ के साथ सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन नहीं बन पाई। तो इधर कद्दू की सब्ज़ी बन के मेरा रेडी है। और जो बगल में दिख रहा है पानी उबल रहा है, तो ये हस्बैंड जी को पानी दूंगी गरम सुबह सुबह। थोड़ा इसमें ना गुड़ का टुकड़ा डाल दूंगी, ताकि ये चटपटी सब्जी बन जाए, खट्टी मीठी और चटपटी। तो गुड़ का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ और डालूंगी, तो बहुत ही अच्छा बन जाता है ये। तो ये गुड़ तोड़ा था ना, तो इसमें चूरा हो जाता है, तो वो भी डाला था। तो इसमें मैंने खटाई भी डाल दी है, मतलब कि आम भी डाल दिया है और गुड़ भी डाल दिया है, नमक मिर्च और एक टमाटर भी डाला था। तो अच्छी बन जाती है चटपटी सी। और इधर रोटी बन रही है, देखो कितनी अच्छी बनी है सब्जी। और इसका ऊपर देखो, मतलब इतना बढ़िया लग रखा है। और अच्छे से गली भी हुई है और टेस्टी भी बन रही थी, जैसे दिख रही ना ऐसी टेस्टी भी हो रही थी ये। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये दोनों देखो अपना खेल खेल रहे हैं, और मैंने डाल रखे कपड़े, आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ बना रहे थे और लेके सामान। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, घर में खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं खेल कूद में। मतलब बाहर नहीं है, टीवी और फ़ोन नहीं ले रखा अभी इन्होंने। नहीं तो टीवी, नहीं तो फ़ोन, फ़ोन नहीं तो टीवी, यही काम रहता है इनका। और ये मैंने 2 बाल्टी भर के कपड़े निकाल दिए हैं। और ये मशीन चल रही है, तो इन्हें धोऊंगी। इन्हें ना निकाल के, वैसे ऑटोमेटिक है, अपने आप धो के सूख जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं सुखाती, क्योंकि ये इनमें ना धूल मिट्टी जो होती है ना, आपस के कपड़ों के रुई से ये फंस जाते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते कपड़ों पे। और हस्बैंड जी भी गुस्सा करते हैं, कैसे कपड़े धो रखे हैं। तो मैं हमेशा इन्हें पानी भर के ही खंगोल के डालती हूँ इसमें, इस तरीके से नहीं करती। और ये है हमारे घर का बाहर का व्यू। तो अच्छी चौड़ी सड़क है हमारे घर के आगे गली में, तो गाड़ी ट्रक तक भी आ जाते हैं इस गली में। तो उसके बाद करूँगी घर की सफाई। तो यहाँ पे देखो कपड़े मैंने रख दिए थे खंगोलने के लिए। तो सारे कपड़े में, चाहे कितने भी ज़्यादा कपड़े होना, इसी तरह खंगोलती रहती हूँ हमेशा के हमेशा। और जब भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरे कपड़े रहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्या कहते हैं, जो दीवार से आई है, तो ये खिड़की की दीवार आ गई, यहाँ पे रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे साइड पे रख दिया था फ़ोन और कैमरा ऑन कर दिया था। तो काफ़ी मतलब कि ये जितने भी कपड़े थे मैंने सारे नीचे करके क्योंकि इसमें सारे कपड़े जब निकल जाते हैं, जब भी इन्हें साफ़ करके धो के खंगोल के जब भी सूखना चाहिए, मतलब जब भी सूखेंगे, जब पूरे कपड़े निकलेंगे। और जो दूसरी मशीन होती है, तो उसमें एक साइड धोते रहते हैं, दूसरी साइड सूखते रहते हैं, वो सही रहती है। तो या तो फिर जैसे चादरें वगैरह रहते, चादर कंबल, तो वो तो मैं ऑटोमेटिक चला देती हूँ, अपने आप धो देता है, अपने आप ही खंगोल देता है, सुखा के निकाल देता है कपड़ों को। पर जो ये हमारे घर के डेली यूज़ के ऑफिसों के कपड़े होते हैं ना, तो उसे मैं हमेशा मतलब कि धो के ही वो करती हूँ, मतलब खंगोल के ही रखती हूँ। नहीं तो उन पे सफ़ेद कभी साबुन के झाग या कुछ ना कुछ रह ही जाता है मुझे, जैसे साफ़ सुथरे कपड़े नहीं दिखते हों। और ये भी अच्छी बात है कि ये सब काम करके भी ना एक एक्सरसाइज जैसे हो जाती है, क्योंकि आप अपने लिए टाइम तो निकलता नहीं है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो कम से कम कुछ काम उम करके हमारा ये भी एक एक्सरसाइज हो जाता है। और आजकल तो सब चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है, तो इंसान मशीनों के सारे सब कुछ काम करने लगे हैं। नहीं तो पहले सारे काम, कपड़े, हर चीज़ हाथों से ही धुए जाते थे। और अब तो मशीन हो गई, तो लोग मशीन में डाल देते हैं। हमारे तो 2 हैं, एक ही मंदिर के सामने रखी है और एक जिसमें मैं कपड़े धो रही हूँ। तो जो मंदिर के सामने रखी है ना, तो उसमें माजी धोती है, क्योंकि माजी को ऑटोमेटिक मशीन चलानी नहीं आती। तो ये कपड़े मैंने देखो धो के सुखा भी दिए थे। इतने सारे कपड़े डबल डबल करके यहीं डाल दिया। आज मैंने छत में नहीं सुखाए कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे। और देखो मेरा खाना किस टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज गए और मेरा लंच हो रहा है। तो शाम के 4 बजे मेरा देखो लंच हो रहा है। और मैंने रख ली अपने लिए सब्जी, और 2 सब्जी रख ली थी, रोटी रख ली थी। और यहाँ पे लाल कटोरी में मैंने रायता भी रखा हुआ है थोड़ा सा। और ये सलाद बचाया होगा, तो मैंने कहा चल खा लेती हूँ, ख़राब हो जाएगी। तो टाइम देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, अपने लिए खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। और ये वीडियो होती है थोड़ी सी देर में, सोचती हूँ आराम करती हूँ, जब खाना खाती हूँ 2 मिनट के लिए, तो जब भी एडिटिंग करने की सोचती हूँ, लेकिन कई बार ना वो भी भूल जाती हूँ। तो ये बता रही हूँ मैं आपको इशारे में कि 4 बज गए, इस समय मेरा
खाना हो रहा है, जैसे लोग दोपहर का खाना कहते हैं। शाम की चाय बन रही थी, देखो जब मेरा खाना हो रहा था। तो इधर पापा ने कहा कि चाय बना देना खाना खा के। मैंने कहा ठीक है। तो चाय बन रही है, ये उबल रही है चाय। उसके बाद मेरा काम फिर भी ख़त्म नहीं है। इधर सब्जियां लेके धर दी पापा ने। सब्जी आज और नहीं दिखाऊंगी, पर यही है जो सिलप पे धर रखी है, वही आपको दिखाती हूँ। हरा साग ला के ये भी एक आफत ही हो जाती है, पूरा काटना है, छांटना है, फिर बनाना है। तो ये इधर ये रख दिया और नीचे भी रख दिया था, हरा साग की जुट्टियाँ रखी हुई है। ये बथुआ रखी हुई है और ऊपर हरा साग और रखा हुआ था। तो ये है, और सब्जी मैंने दिखाई भी नहीं है आपको अभी। तो पापा के लिए फीकी चाय निकाल दी थी मैंने, और अब अपने सबके लिए डाल रही हूँ चीनी। तो अपने लिए तो मैं वैसे भी गुड़ की चाय निकालती हूँ, मतलब फीकी चाय निकालती हूँ, गुड़ की पीती हूँ, क्योंकि मीठी चाय नुकसान देती है मुझे। और गैस वगैरह बनाती है तो मैं गुड़ के साथ पीती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। तो आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, चाय पी के गैस वगैरह बनती है, तो आप गुड़ का टुकड़ा लेके फीकी चाय पी लीजिए करें, क्योंकि आदत हो जाती है चाय की ना, तो छूटती नहीं जल्दी से। और बस ये अब जो रखा हुआ था इसे लगा देती हूँ दरवाजे के पीछे, क्योंकि बर्तन भी मैंने साथ साथ धो लिए थे। और बर्तन धोने के बाद मैंने अभी रखे हुए थे सामान वामान, मैंने कहा चाय दे देती हूँ, फिर सारा सामान उठा दूँगी यहाँ से। सब्जियाँ तो एक कोने पे कर दूँगी, बाकी वहीं रहेगा। और अच्छा नहीं लगता ना जब तक सारा सिंक वगैरह फैला हो, तो इसीलिए फिर चाय वगैरह पी के ये भी धोने के लिए डाल दूँगी वह उसमें सिंक में। और फिर उसके बाद बाकी इसे बाद में धो दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती और मन नहीं करता। अगर मैं लेट गई हूँ ना थोड़ी सी देर, तो क्या कहते हैं, मन आँख लग जाएगी, इतनी थक जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं जल्दी से लेटती नहीं हूँ बिस्तर में, क्योंकि थोड़ी सी देर बैठूंगी लेटूंगी, ये सोचूंगी थोड़ा आराम कर लूँ, तो फिर मेरे को नींद लग जाएगी, क्योंकि शरीर इतना थका रहता है, थोड़ी सी देर में आँख लग जाती है। तो फिर ये सारी सब्जी मैंने धो दी थी। और हरा साग अभी धोया नहीं है, क्योंकि काटने के बाद ही धोएगा वो। तो एक साइड कर दिया, हम गैस वगैरह साफ़ कर दिया, पोछा वगैरह मार दिया फिर दोबारा, क्योंकि 2-3 बार का पोछा लग ही जाता है कमरे में। अब मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके मैंने सोचा थोड़ा सा अपने बाल वगैरह बांध लेती हूँ। और फिर अगर 1-2 दिन बांधूँ ना तो उलझ जाएंगे बाल। और ऐसे ना सर पे चुन्नी रहती है और वो बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो बाल उलझ जाते हैं। तो बस यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सजने धजने का क्या, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरे को अपने आप को, मतलब थोड़ा सा भी वो करने का कि हाँ भाई थोड़ा कई बार की लिपस्टिक लगा लो, या मांग भर लो, या बिंदी लगा लो, या नेल पेंट लगा लो, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, किसी शादी पार्टी में जाना हो तो कर लेती हूँ, वो भी मजबूरी है, कि कोई ये कहेगा थी कि इसने कुछ भी नहीं कर रखा है। तो बाकी मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं ऐसे ही रहती हूँ सिंपल घर पे। और बस बातों बातों में बस बाल भी बांध लिए मैंने, सुलझा भी लिए। और इसकी चुटिया करके और ये बाल भी ना ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि काम करते समय चुटिया आगे आते हैं ना, तो गुस्सा सा आता है एक, और मन करता है फिर कैंची भर दो सारे बालों पे। तो बस इन्हें बांध के और फिर साइड कर लेती हूँ। और बेटा बैठा हुआ था मेरा पीछे, तो उसकी हो रहे हैं पेपर, चल रहे हैं, बीच में छुट्टी हो रहे हैं, तो वो पढ़ रहा था। और मैं कह रहा मम्मा मैं यहाँ कमरे में पढ़ लेता हूँ। तो एडिटिंग करने के लिए मुझे कहीं भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि गिनती के 2-4 कमरे हैं, कहीं कोई बैठा रहता, कहीं कोई। ऊपर किचन और कमरा दोनों है, अंदर माँ जी बाबा रहते हैं, और बाहर मतलब मेरा रसोई है। ये देखो मैं ये सर पे रख रही हूँ, ये भर के मैंने इसमें रख दिया था। मैंने कहा चलो इनको ना एक साइड कर देती हूँ, तो ये साग साइड कर देती हूँ और आपको दिखा रही थी। तो इधर शाम का टाइम है और इसमें बन रहे हैं येलो चावल, और थोड़ी सी बनाई थी भिंडी, क्योंकि चावल खाने वाले ज़्यादा है ना। येलो चावल भी बनाए थे, थोड़ी भिंडी बनाई थी, जो रोटी खाएगा वो भिंडी खा लेंगे। और इधर मैंने घी बनाया हुआ था, लेकिन ये जम गया, फिर इसे हल्का सा गर्म करके फिर ताए दूँगी, मतलब कि दूसरे डब्बे में डाल दूँगी। और ये चावल बनाए थे ना, तो ये जो चीज़ डाली ना इसमें, गोभी, आलू, प्याज, तो ये सब मैं इसमें से उठा लूँगी। और भिंडी के भी थोड़ा बहुत छिलके वुल के थे इसमें। तो ये हरा धनिया धो के रख दिया था, इसमें डाल दिया था पहले ही। और ये बन चुके हैं येलो चावल। तो बस अब इसको दे दूँगी इनको जो खाएंगे। बहुत अच्छे बन रहे थे मटर के चावल, मटर थे, गोभी थे और आलू डाले थे थोड़े थोड़े, है ना, सारी चीज़ डाल दी थी इसमें। और इधर मैंने थोड़ा बहुत बर्तन थे जो चाय के, वो धो दिए। तो बस अब बन रहेगी मेरी रोटी बनानी, और मैं इधर बनाने लगी थी फिर रोटियां भी, क्योंकि चावल बन गए थे, सब्जी बन गई थी, बस बचा था तो रोटी तक, क्योंकि हस्बैंड जी को भी रोटी ज़रूरी होती है खानी। और एक आध रोटी मैं भी ले लेती हूँ, माँ जी भी ले लेती हैं। तो बच्चों को तो चावल बन गए तो वो रोटी पूछते भी नहीं है,
क्योंकि ऐसे होता है ना, उन्हें पसंद, उनकी पसंदीदा होता है। अगर रात के चावल बच भी जाते हैं तो मैं उनको सुबह क्या करती हूँ, उसमें प्याज कट करके और धनिया डाल के, हल्का सा नमक मिर्च और डाल के और बना के दे देती हूँ सुबह। तो रात ही थी और मैंने अपने लिए थोड़ा एक रेमेडी बनानी थी, और ये रेमेडी मेरी वाईटी फ्रेंड, मतलब कि यूट्यूब फ्रेंड ने बताया मुझे। तो मैंने 2 संतरे लिए थे और उसमें से मैंने बाहर बाहर के इनके छिलके निकाल दिए थे, और इसमें मैंने ग्राइंड कर दिया था मिक्सी में। तो ये बारीक करके ग्राइंड करके और इसे मैं एक कटोरी में रख दूँगी। तो कटोरी में एक कपड़े के सहायता से इसे निचोड़ दूँगी। तो कपड़ा बिल्कुल पतला होना चाहिए, जैसे कि हम अस्तर वाला सूट पहनते हैं ना, वैसे कपड़ा। तो इसे निचोड़ के मैं इसका जो रस है उसे निकाल दूँगी, और उसे निकाल के मैं इस जो कांच की कटोरी रखी है इसमें भर दूँगी, जितना भी आएगा मतलब। तो ये काफ़ी निकल चुका है, और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल, और इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, और 1 डालूँगी मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल। तो ये बन जाएगा मेरा सीरम बन जाएगा, विटामिन सी सीरम बन जाएगा। तो ये ई कैप्सूल भी डाल दिया है मैंने, और इसमें 2 चम्मच डालूंगी मैं एलोवेरा जेल। तो बहुत अच्छा बना ये, और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो रात को सोते समय लगाने के लिए मैंने ये बना रखा है। मार्केट से लाई थी तो 250-300 रुपये की, 400-500 रुपये की सीरम मिल रही थी, और ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा है, वाईटी फ्रेंड से है, माही डेहरी। तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताती हैं वो, स्किन टिप्स, स्किन केयर के लिए। तो आप भी इसे इस्तेमाल करना, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है इसका, और फेस इतना अच्छा ग्लो करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मैंने ये बना के, और एक मेरे पास कांच की डिब्बी थी, तो कांच के डिब्बे में मैं रख देती हूँ इसे, और ये मेरा काफ़ी दिन के लिए बन चुका है। तो इसे हम कम से कम 1 महीने तक भी चला सकते हैं, अगर हमने इसमें ये चीज़ें मिला दी है। तो एलोवेरा जेल और विटामिन ई, और इसमें मैंने एक ना किन्नू, मतलब जो संतरा होता है ना, उसके एक पल भी डाल दिया था। तो अच्छे से इसमें बन के ये रेडी हो गया, और देखो मैं लगा के भी दिखाऊंगी कितना अच्छा लगा है। हस्बैंड जी को भी लगा दिया था मैंने कहा आप भी ट्राई कर लो, और ये मैंने इसमें भर दिया है। तो जो कटोरी में बचा था ना, काफ़ी बचा हुआ था इस पे, ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दिया था। तो देखो इतना अच्छा लग रहा था, जैसे सीरम हम लगाते हैं ना, वैसे उसी तरह का ही महसूस हो रहा था, और खुशबू इतनी अच्छी थी इसकी, बहुत ही अच्छी। तो इस तरीके से लगाया मैंने, और बहुत अच्छा लग रहा था इसे लगा के भी, और ऐसा नहीं लग रहा था कुछ लगाया है। तो जब तक ये गीला था ना, तब तक तो ऐसा लग भी रहा था कुछ लग रहा है, और जब इसके बाद ये सूख जाता ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने हल्का सा इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, और फिर मैंने लगा के रख दिया था, क्योंकि बाकी तो मैंने अपने छोटी से बोतल में, वो उसमें डिब्बी में रख दी थी कांच की, और बाकी जो बचा था कटोरी पे वो खुद लगा लिया था। कटोरी चम्मच पे काफ़ी लगा हुआ था। तो इस तरीके से देखो मैंने लगा लिया है, और कितना गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो हस्बैंड जी को लगा लिया था, वो तो सो गए थे अपना लगा के, और उन्होंने भी सुबह ही धोया होगा मुँह। तो कह रहे थे क्या क्या लगाया तूने मैंने कहा कुछ ये सो के इधर पड़ गए थे। मैंने कहा मैं अपना लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम तो होता नहीं है कुछ भी करवाने का, तो थोड़ा बहुत खुद से घर में कर लेती हूँ ये सब। तो बस फ्रेंड्स, आज की कैसी लगी मुझे मेरी वीडियो रेमेडी ब्लॉग बताना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करना। ये सीरम बना ले कोई, और धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।